Hi everyone, welcome to Vipra's Wealth of Astrology. सन, मून, मार्स के बाद अब हम बात करते हैं राहु महादशा की। राहु द प्लेनेट ऑफ कलयुग, वो प्लेनेट जो पावर रखता है हमें जल्दी सक्सेस दिलाने की, इजी सक्सेस दिलाने की, और जो हमें नेक्स्ट लेवल पर सक्सेस दिलाता है। 1+1 2 की जगह 1+1 11 करने का फॉर्मूला जिस प्लेनेट के पास है वो है प्लेनेट राहु। लेकिन राहु की महादशा में ही अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, यानी आप जितनी स्पीड से ऊपर जाते हैं उतनी स्पीड से आप नीचे भी आ सकते हैं। आपका ग्राफ उतनी ही स्पीड से नीचे भी फॉल करेगा अगर आपने इस दशा में कुछ प्रिकॉशंस नहीं रखी। कैसे हमें डील करना चाहिए राहु की महादशा में ताकि हमें राहु में सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है महादशा प्लेनेट हमें अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने नेचुरल सिग्निफिकेंसेस के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना चाहता है। हमारा टेम्परामेंट चेंज करता है, हमारा बिहेवियर चेंज करता है, एक्सटर्नली ऑल्सो एंड इंटरनली ऑल्सो। तो राहु महादशा आते ही क्या होगा, आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। जो काम आपने पहले कभी सोचे भी नहीं थे, उन काम को करने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट्स आने लगेंगे, आपके पास नई नई प्रपोजल्स आएंगी। मार्स महादशा में आप ऑलरेडी चार्ज्ड हैं, आप एक्टिव मोड में है, वर्किंग मोड में है, और राहु अब आपको डेयरिंग बनाएगा, वो काम करने के लिए इंस्पिरेशन देगा जो आपने कभी लाइफ में सोचे भी नहीं थे। तो हमेशा राहु महादशा में आप ऑब्जर्व करेंगे, आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए प्रपोजल्स आएंगे। दोस्त भी आप उन लोगों को बनाएंगे जिनसे पहले आपका नेचर शायद मिलता नहीं था, जिनकी हैबिट्स आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन राहु महादशा क्या करती है, हमें सब एक्सपीरियंसेस दिलाना चाहती है। तो जो चीज आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी, आपके ऐसे दोस्त बन सकते हैं, आपका ऐसा सर्कल बन सकता है जिसकी वजह से आप वो नई चीजें एक्सपीरियंस करें लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आप एडवेंचरस हॉलीडेज पर जाना पसंद करेंगे। जितने भी आपके जैसे बंजिंग जंपिंग करना है या एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स हैं, आपका उनमें इंटरेस्ट हो जाएगा जो आप पहले करने से शायद डरते थे। मगर राहु प्लेनेट हमें डरना नहीं सिखाता, हमें आगे बढ़ के रिस्क लेना सिखाता है। वो रिस्क आपके स्पोर्ट्स में हो सकता है, वो रिस्क आपके बिजनेस में हो सकता है। आप जॉब्स भी छोड़कर नई जॉब, क्योंकि आपको सैलरी हाइक दिखता है, तो आप पुरानी जॉब छोड़ सकते हैं और नई जॉब लेंगे क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि बहुत स्पीड से आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी प्रमोशंस हो सकती हैं। तो पुराना छोड़ के आगे बढ़कर एक्सेप्ट करने के लिए आप इंस्पिरेशन होते हैं, आप मोटिवेट होते हैं। बट अगेन देर इज अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन, तो हमें सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको एडिक्शंस में डाल सकते हैं। आपका मन करता है, चलो हमने आज तक स्मोकिंग ट्राई नहीं की, आज तक ड्रिंकिंग अल्कोहल ट्राई नहीं किया, तो अब राहु महादशा में आपका मन करेगा, क्योंकि ये हर तरह का एक्सपीरियंस आपको यहाँ लाइफ में दिलाना चाहता है। ट्राई करने तक ठीक है, लेकिन ये आपको एडिक्शन तक लेके जा सकता है। इसलिए फ्रेंड सर्कल भी आपको सोच समझ के बनाना है। आप ऑब्जर्व करिए आपके आसपास के लोग कौन जोड़ रहे हैं आपके साथ। अगर वो आपको आगे ले जाने वाले, आपके ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं, तभी आप उनके साथ क्लोज एसोसिएशन में आइएगा। नहीं तो इसी दशा में आप किसी गलत कंपनी में भी पड़ सकते हैं। वो लोग जो आपको अब जो आपका ग्राफ था उससे आपको खींचकर डाउन ले आएंगे। शुरू में आपको देखने में टेम्पटेशन होगी, अच्छा लगेगा, क्योंकि राहु में क्या है, आपको क्लैरिटी नहीं आती। राहु एक क्लियर विजन नहीं देता, एक इल्यूजन दिखाता है। उस इल्यूजन के पीछे जब आप जाते हैं तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए ऑलवेज वॉच राहु महादशा में आपका सर्कल क्या है। जैसे आपके आसपास के लोग होंगे, आपकी सोच, आपके डिसीजंस वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसीलिए ये एक रिस्की महादशा है। जो इस दशा में गलत रिस्क ले लेते हैं या गलत प्रपोजल चूज कर लेते हैं, उनके साथ क्या होगा कि उनको लाइफ में फिर डाउनफॉल देखना पड़ता है, उनको लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए ऑलवेज बी वेरी कॉशियस व्हाट यू आर डूइंग इन योर राहु महादशा। अगर आप सही खेलते चले गए, सही बढ़ते चले गए, तो आप मल्टीपल लेवल पर प्रोग्रेस करते हैं राहु महादशा में। यही वो दशा है जिसमें हम कहते हैं कि मिरेकल्स हुए मेरी लाइफ में। मैंने जितनी सक्सेस इस 18 ईयर्स में देखी, वो किसी और पीरियड में नहीं देखी, क्योंकि आपने उस समय सोच समझ के डिसीजंस लिए। और यही वो दशा में जिसमें लोग बर्बाद भी हो सकते हैं, टोटली जीरो पर भी आ सकते हैं। सो इट इज ए वेरी प्रॉमिसिंग दशा।
सिर्फ अपनी कंपनी वॉच कीजिए, अपने डिसीजन सोच समझ के लीजिए, अपने वेल विशर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। बिकॉज राहु में क्या है, आपको कंफ्यूजन रहता है, तो आपको सही रास्ता दिखाएगा जो आपको पता है आपके फेथफुल लोग हैं। राहु के अगेंस्ट एक्सेस में कौन होता है? केतु। एंड केतु इज ऑलवेज द वन हु इज वेरी फेथफुल टू यू। तो जो आपके फेथफुल लोग होंगे ना, उनका साथ मत छोड़िएगा। नए दोस्त बना लेते हैं और हम पुराने लोगों को, जो हमारे फेथफुल थे, हमारे वेल विशर थे, हम उनको छोड़ देते हैं। तो राहु और केतु की एक्सेस को बैलेंस करना है। राहु महादशा में केतु को छोड़ना नहीं है आपने। उन लोगों को नहीं छोड़ना है जिन पर आपको 100% फेथ है, ये मुझे गलत गाइड नहीं करेंगे। हो सकता है उनकी बात उस समय आपको अच्छी ना लगे, बट उनकी बात को सोचिएगा जरूर। अगर आप इस तरह से अपनी राहु महादशा में चलेंगे तो ये महादशा प्रॉमिसिंग है, आपको बहुत सक्सेस दिलाएगी, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर द एंड ऑफ राहु महादशा। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे महादशा ऑफ प्लैनेट जुपिटर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।